मोदिया का बाल बच्चा रहता तब ना उसको असर लगता। उसको क्या पता, अरे उसको क्या पता, बांझा को क्या पता उसको। अगर ये धर्मेंद्र जिसका घर परिवार का बच्चा मरा है, उससे दर्द जरा पूछिए। सिस्टम तो मोदी है, वो हटेगा भारत ठीक होगा, और उसको हर हालत में हटना होगा। मोदी को मेलोडी और एप्रिस्टीन पसंद है, उसका विरोध ही इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। इन हरामियों को, इन बेईमानों को, इन लुटेरों को जो 200 करोड़ रुपया मंदिर का चंदा चोरी कर लिया, मीट का, गाय का मीट का चंदा लेता है, इसको क्या है? अरे ये सब कुछ नहीं है, ये खाली मंदिर मस्जिद करके मंदिर तस्वीर और है। शिक्षा पहला धर्म है और इसकी रक्षा के लिए हमारी पार्टी सबसे आगे रहेगी। 20 जुलाई का दिन और सीजेपी का प्रोटेस्ट अब संसद कूच की ओर बढ़ रहा है। दरअसल जंतर मंतर अभी में हम हैं और जो बात कही गई थी कि 20 जुलाई को संसद कूच किया जाएगा, उसकी तैयारी लगभग पूरी की गई थी, लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया है। ये तस्वीर आप देखेंगे जहां एक और पुलिस, दिल्ली पुलिस और साथ ही जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी इतनी तैनाती लगाई गई है और आरएएफ के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। सभी जवान हथियारों से लैस है और कई जगह पर टीयर गैस की बंदूकें भी उनके हाथ में आपको नजर आएगी। सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन उन इंतजामों के बीच में किस तरीके का पेच फंसा हुआ है वो आपको सीधे तौर पर नजर आएगा। हालांकि सुबह जब बारिश का दौर शुरू हुआ, ये अंदाज़ा था कि मौसम ठीक होने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे और संसद की ओर कूच करेंगे, लेकिन पूरा जो इलाका तो छावनी में तब्दील था वो धारा 163 BNS लगाए के बाद इन्हें बार बार जो माइक से कहकर उनसे खाली कराने की बात कही जा रही है। एक दृश्य मैं आपको अंदर का दिखाऊंगा जहां पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और यहीं से ही दिल्ली कूच के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ निकलेंगे। मानसून का सत्र है और जो छात्र है ये आपको नज़र आएगा, क्योंकि कल मंच से भी बार बार आह्वान किया गया था। बाबा साहब की तस्वीर हाथ में लेकर पहुँचे, महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में लेकर पहुँचे, गुलाब लेकर पहुँचे। कहाँ से पहुँचे भाई? अलीगढ़, हम अलीगढ़ से आए हैं। और ये मेरा भाई आगरा से आया है और ये हमारे भाई प्रयागराज से। आपसे शुरू करते हैं कि छात्रों का जो पूरा प्रदर्शन रहा है इस दौरान, पेपर लीक का मामला था, क्या आप में से कोई प्रभावित हुए? नहीं, एजुकेशन प्रभावित हुई है तो उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी नीट का हो, चाहे CUT हो, चाहे क्लैट हो, पेपर तो है ना, एजुकेशन तो है ना, इसमें एजुकेशन सिस्टम है ना, तो वो इसलिए इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही एजुकेशन सिस्टम? जी ऐसा नहीं है कि उनके इस्तीफे से ही सब ठीक होगा, लेकिन उनके इस्तीफे से एक शुरुआत होगी। जो एक डेडलॉक है, यहाँ के जो मंत्री हैं 10-12 साल से नहीं लगता है कि कुछ भी करें, अगर इनका काम ना हो तो ये बैठे रहेंगे, इनका कुछ नहीं होगा। एक डेडलॉक तोड़ने के लिए ज़रूरी है उनका इस्तीफा और इससे शुरुआत होगी हमारे बेटरमेंट की रिफॉर्म की। हम ये भी कहा गया कि सोनम वांगचुक जब से यहाँ चले गए, ये कहा गया कि ये जो आंदोलन है, ये प्रदर्शन था, वो फीका पड़ जाएगा। सरकार का दाव कहीं फीका उल्टा पड़? बिल्कुल फीका नहीं पड़ा है, इससे जो है उनने बिल्कुल उल्टा हो गया है, इससे डबल लोग और आए हैं, इससे भीड़ बढ़ और गई है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। इस पूरे मामले को लेकर हर जगह से छात्र पहुँचे ज़रूर है। क्या लगता है कि सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कहाँ बदलाव की गुंजाइश है? सरकार बदल देना या मंत्रियों के बदलाव से? अभी पहले मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा, तब आगे देखा जाएगा। अकेले धर्मेंद्र प्रधान या कल तो मोदी जी के बिना? अभी पहले हमें एजुकेशन सिस्टम से ही मतलब है, हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। पहले हमें एजुकेशन सिस्टम सही करना है, बाकी के मुद्दे बाद में देखे जाएंगे। हाँ, कहाँ से पहुँचे सर? यूपी बुलंदशहर से सर हम। क्या मैसेज है? सर मैसेज यही है कि सर कि हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए। धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे शांतिपूर्वक। हम नहीं चाहते कोई प्रदर्शन हो, क्या प्रॉब्लम हो तो प्यार से आप इस्तीफा दे दें। भाई एजुकेशन को, मिनिस्टर को चेंज करना है और कुछ नहीं। कितने दिन से यहाँ पर हो? सर मैं तो फर्स्ट डे आया। फर्स्ट डे। अच्छा, कोई किसी ने बुलाया आपको या आप खुद ही चले? नहीं सर, मैं खुद ही चलाया, मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, तो मैं क्यों किसी को बुलाऊँ? मैं तो खुद चलाया हूँ सर। मेरा खुद का पेपर लीक हुआ है सर, यूपी लेखपाल का। सर मेरा यूपी लेखपाल का पेपर लीक हुआ है। उसके बाद सर ने बोला तो विवेक सर को उन्होंने जेल भेज दिया गया था, उनके सेंटर पर ताला लगा दिया गया था।
तो सर मैं इसलिए आया हूँ कि सर मेरा खुद का पेपर लीक हुआ है, हर पेपर लीक हो सर, इन पे एक पेपर ठीक नहीं गया। अभी महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, नीट के बाद पेपर लीक हो गया है। तो सर इतना तो हमको करना पड़ेगा, अपने पेपर के अपने हक के लिए तो हमको आना पड़ेगा सर। आप पहनावे से अखिलेश जी के हाँ जी, डॉक्टर मोनिका पुरकाजी विधानसभा मुजफ्फरनगर। क्या मसला है? मानसून सत्र है आज, अखिलेश जी आवाज। हाँ जी, अखिलेश जी आएंगे, पूरी टीम आ रही है उनकी, और पूरा आंदोलन में बच्चों का सहयोग रहेगा। बच्चों के साथ पहला साथ बच्चों का साथ। मोदी को मेलोडी और एप्स्टीन पसंद है, उसका विरोध ही इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा पहला धर्म है और इसकी रक्षा के लिए हमारी पार्टी सबसे आगे रहेगी। छात्रों के साथ जो पेपर लीक हुआ है, इसमें पेपर लीक में उत्तर प्रदेश में भी हाँ जी, ये तो इनका पैटर्न बन गया है। पहले बच्चों से बड़ी फीस लें, अपना कोटा भरें पैसों का, और फिर लीक में भरें, और फिर बच्चों का भविष्य बर्बाद करें। ये इनका धंधा बन गया है। इन्होंने शिक्षा को बिल्कुल प्रोफेशन बना दिया है। 1 लाख के करीब शिक्षा संस्थान इन्होंने बंद करे हैं, जबकि नशे के ठेके जो हैं लगातार पूरे देश में खुलते जा रहे हैं। सर हमारी जी बोलिए। एक मिनट जी बोलिए। देखिए सर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे जा रहा ठीक है। कल मोदी का भी इस्तीफा मांगा था, बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि सरकार बदल दे, चलो मानते हैं आज सरकार भी बदल जाए, ठीक है। सिस्टम को लेकर रिफॉर्म कौन करेगा? छात्र इतने दिनों से शांत थे, अब कहीं ना कहीं आवाज बन रहे हैं उन चीज की। हाँ। ये सिस्टम में जो कमी है वो कैसे दूर होगी? अरे सिस्टम तो मोदी है, वो हटेगा सिस्टम ठीक हो जाएगा। सिस्टम तो मोदी है, वो हटेगा, भारत ठीक होगा, और उसको हर हालत में हटना होगा, किसी भी हालत में। कहाँ से आए आप? हैं? हम झारखंड से हैं, आम आदमी पार्टी। यहाँ दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली पहली बार है? पूरे भारतवर्ष मेरा दिल है, और दिल्ली में भी रहते हैं। एक चीज हो रही है, छात्र आपने देखा कि तकरीबन 20 के आसपास छात्रों ने सुसाइड कर लिया। इस पूरे मामले में कई बार आवाजें उठाई गई, कई चीजें हुई, लेकिन अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है। मोदिया का बाल बच्चा रहता तब ना उसको असर लगता। उसको क्या पता? अरे उसको क्या पता, बांझा को क्या पता उसको? अगर ये जिसका घर परिवार का बच्चा मरा है, उससे दर्द जरा पूछिए। इन हरामियों को, इन बेईमानों को, इन लुटेरों को जो 200 करोड़ रुपया मंदिर का चंदा चोरी कर लिया, गाय का मीट का चंदा लेता है, इसको क्या है? अरे ये सब कुछ नहीं है, ये खाली मंदिर मस्जिद करके एक तस्वीर और है जहाँ पर जो बच्ची ने सुसाइड किया, वो आपको तस्वीर हाथ में लेके आपको नजर आएंगे। पूरा जो उनका वहाँ से लोग आए हुए हैं, वो इस पूरे आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाए नजर आएंगे। देखिए छात्रों में जो आक्रोश था वो सीधे तौर पर आपको नजर आएगा, लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर सरकार के साथ जो जद्दोजहद चल रही है छात्रों की, वो कितना सही है, कितना नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, लेकिन इस तस्वीर के पीछे पूरा परिवार आपको नजर आएगा। वो लोग नजर आएंगे जो इस पूरे सिस्टम से लाचार है, सिस्टम से परेशान है। रिया कुमारी थपा, बॉस कहाँ से? देहरादून से, उत्तराखंड। अच्छा, रिया के ये रिया के फादर हैं, हम उनके वसाद हैं। सर सिस्टम ने बच्ची की जान ले ली, इस पूरे मामले में इस्तीफा भी नहीं हुआ, ना न्याय मिला। कुछ नहीं हुआ अभी तक, ना इस्तीफा दिया है, ना कोई संवेदनाएं प्रकट की है सरकार ने। अब हम क्या बोले, इसीलिए आज आए हम सारे उत्तराखंड से, देहरादून से यहाँ, कि हमारी बेटी के साथ साथ जितने हैं सबको न्याय मिले और छात्राओं का भविष्य सुरक्षित हो। ऐसा कदम कोई दूसरा ना उठाए, इसलिए आने का हमारा कारण ये है। बात हुई किसी से? जी हमारी बात राहुल गांधी जी से हुई थी, आए थे वो देहरादून मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम संसद में ये उठाएंगे और जो भी होगा हमसे हम वो करेंगे, आपके लिए पूरा देश खड़ा है, ये सांत्वना देकर गए हैं वो हमको। रिया ने कभी बताया कि एग्ज़ाम के साथ में या नीट पेपर लीक हुआ उसमें डिप्रेशन? जी उसने पेपर दिया था 3 मई को,
उसके बाद पेपर अच्छा गया उसका, उसके बाद वो मतलब खुश थी। लेकिन जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया तो अपसेट हुई, फिर कैंसिल हो गया, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ी सी हो गई वो। फिर हमने उसे समझाया, बेटा कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसा मत करो। लेकिन अब पता नहीं उसने ज़्यादा ही प्रेशर में आ गई, वो एनटीए को बहुत गाली दी। मरने से पहले उसने बोला ये ठीक नहीं है एनटीए, हमें पहले ही बताया उसने कि ये ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं छात्रों पे, लेकिन खुद गलत काम करते हैं। तो ये इनका कुछ नहीं हो सकता पापा, ये उसने हमें बताया था। अब उसकी आवाज़ को लेकर मैं यहाँ 2 बार आ चुका। मैं पहले भी आया था, सोनम सर से मिल के गया था मैं, उनको भी उन्होंने मेरे को बोला था आप 20 तारीख को आना यहाँ पर। तो आज हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं हमारे गांव से, देहरादून से जी। हम रात को 3 बजे वहाँ से निकले हैं, अब हमें पहुँचे यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट हो इसमें, और ये जो शिक्षा प्रणाली है ये इसको सही दुरुस्त किया जाए, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोल रहे वो। कैसे प्रधानमंत्री है, बच्चे मर गए लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि बच्चों मत करो ऐसा। उनको बोलना चाहिए था कि जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो ना करें, और बाकी बच्चों हम करेंगे कुछ सही, आप लोग ऐसा कदम मत उठाओ। उनको बोलना चाहिए था, बच्चों को आश्वासन देना चाहिए था उन्होंने, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बिल्कुल कोई एक शब्द नहीं बोला गया है। तो हम बहुत दुखी हैं, और क्योंकि सब ने मिलकर ही उनको प्रधानमंत्री बनाया है, गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन आज कोई सुन नहीं रहा है। हमारी आशा निराशा में बदल चुकी है। लेकिन मेरी बेटी तो गई, लेकिन मैं बड़ा दर्द है दिल में, दुख है मैं। लेकिन ये चाहता हूँ कि बच्चे जो परेशान हैं इनका भविष्य तो देखा जाए, कोई बच्चा दूसरा ऐसा ना करे, उनके माँ बाप को ऐसा दुख सहन करना ना पड़े। यही मेरी उनसे अभी भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो इसे जल्दी से जल्दी इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करे। यही मेरी वो है। आज एक रिया है, लेकिन हो सकता है कि कल ज़्यादा परेशानियां हो और ऐसे हालात लगातार बने रहे तो हो सकता है कि और भी चीज़ों के बीच में हमें परेशानियों का सामना करना पड़े। देखिए, पूरा जो मामला था पेपर लीक से जुड़ा हुआ था, लेकिन पेपर लीक से हटकर चीज़ें कहीं और पहुंच गई है। इस पूरे मामले में हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुआ था, उसके बाद छात्रों का जो प्रदर्शन, आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि जैसे ही 20 तारीख का ऐलान हुआ था, पूरे देश भर से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ, और अलग अलग चाहे से छात्र संगठन हो या फिर सब इंडिविजुअल आए हो, सब लोगों ने यहाँ खुलकर उस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। प्रशासन की ओर से कई तरह के इंतज़ाम किए गए, लेकिन उस तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारी कर ली गई है। हालांकि जो आंदोलन जो शुरू हुआ था, वो आंदोलन के तकरीबन आज 23-24 दिन हो चुके हैं, लेकिन आवाज़ सरकारों तक शायद नहीं पहुंची है। और यही वजह है कि आज इस पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए तमाम छात्र नेता या फिर ये कहे कि अलग अलग नेताओं ने खुलकर यहाँ पर समर्थन देने का काम किया है। आप देखेंगे कि इन छात्रों का हाथों में जो तख्तियाँ है वो बहुत सादा है, बहुत सिंपल सी है, और छात्रों का जो आवाज़ वाली बात थी वो लगातार आपको नज़र आएगी। ये तस्वीरें इस बात को बयां करती है कि अगर इस सिस्टम में खामी है तो शायद उसे दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इस पूरी समस्या का समाधान कैसे सरकार के लिए एक चुनौती होगी, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर होगा। लेकिन हालांकि ये पूरा मामला आपको नजर आएगा कि सामने की और भी बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर अलग अलग छात्र यूनियंस वहां पर काम कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि इस पूरे मामले में अब तक सिस्टम की ओर से छात्रों से वार्ता का या फिर इस पूरे मसले का हल निकालने का काम क्यों नहीं किया गया है। कट करके वापस शुरू करो, कट कर दो, लंबा हो जाएगा ज़्यादा। देखिए, एक ग्रुप उधर है और बहुत सिंपल सा यहाँ पर चीज़ें बताई गई थी कि यहाँ अगर आना है तो आपको हाथों में संविधान या बाबा साहब की तस्वीर, महात्मा गांधी की तस्वीर और फूलों के साथ आपको यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। लेकिन पहुँचा एक बड़ी तादाद में संख्या यहाँ पर पहुँची है छात्रों की, और सीधी सी मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे की मांग यहाँ पर की गई थी। और नगीना सांसद जब बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि आज संसद का सत्र है, और आज जब संसद का सत्र चलने जाएगा, ये संसद मार्ग है जहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। सरकार समझाइश की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश के बावजूद अब तक किसी तरह का कोई समाधान यहाँ पर नहीं हुआ। आप दोनों तरफ देखेंगे पुलिस के जवानों की पहरेदारी में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
और अपनी आवाज़ को लेकर बुलंद करने का काम किया जा रहा है। हाथों में संविधान और भगत सिंह बाबा साहब की तस्वीरें लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और आप पीछे तक देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी आपको तस्वीर, नारेबाजी आप सुनिए। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक प्रशासन के स्तर पर वार्ता का कोई मसला नहीं निकल पाया है, लेकिन जो छात्रों को यहाँ रोका जा रहा है और यहीं से ही बार बार कहा जा रहा है कि वापस लौट जाए, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर उस चीज़ को लेकर जो यहाँ पर रोकने का काम किया गया था वो बैरिकेटिंग्स के माध्यम से किया गया है। हालांकि किसी को मना नहीं किया गया है कि आप प्रदर्शन ना करें या फिर आप अपना विरोध दर्ज ना कराएं। एक छोटा दरवाज़ा आपको नज़र आएगा, वहाँ से जंतर मंतर के लिए उस दरवाजे को खोला गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो उस दरवाजे के भीतर करिए, आप बाहर आके किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संसद का मार्ग है वो नज़र आएगा। यहाँ छात्र बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। कहाँ से पहुँचे भाई? जी सर, मुनीरका से सर। मुनीरका क्या आज पहली बार कल भी आए थे हम, आज भी आए हैं। 2 दिन से हम लगातार पहले से ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुई आज। क्या साथ में हो? हाँ, सब साथ में सर, हम मांग के सारे साथ में हम। धीरेन्द्र प्रधान को इस्तीफा और ये जो सोनम वांचू को अरेस्ट कर लिया वैसे ही बिना परमिशन को उठा के ले गया, ये गलत है। अस्पताल में है पर उनकी पत्नी से उनको मिलने दिया नहीं जा रहा, कोई रिपोर्ट वगैरह दिया नहीं जा रहा है, तो ये गलत है। हम आई है भाई राजस्थान से सीकर से। सीकर में बहुत एक्टिव है ना सीकर में देखो, शिक्षा की नगरी है सीकर, तो वहाँ तो होना ही चाहिए। हम सीकर से हम खुद है ना 10 से 20 लोग आए हैं सीकर से, हम सब जॉब करते हैं। लेकिन क्या है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, बिना किसी खबर के सोनम वांगचुक को उठा लिया गया है। मतलब ये पुलिस की गुंडागर्दी है। आप बताओ ये गलत सही है या गलत है? इसीलिए इतने सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी आवाज़ को दबाने के लिए बहुत सारी पुलिस फोर्स मेट्रो पे रोक रही है। हम आए थे अभी मेट्रो से, तो मेट्रो से आगे नहीं आने दे रहे, तो ये गलत है, सरासर गलत है। इस चीज़ को ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ये किसके लिए लड़ रहे हैं? अपनी एजुकेशन के लिए तो आए, हम भी आए। अब हमने तो कर ली, हम सब जॉब करते हैं, हम सारे जॉब करते हैं, हमने तो काम कर लिया, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे हैं वो परेशान होंगे, तो यही हमारा मुद्दा। कैसे सुधार होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? नहीं, सिस्टम एक चेन बनेगी तभी सुधार होगा, करप्शन कम होगा तब सुधार होगा, तो चीज़ें बदलनी चाहिए। तो हमारी तो यही डिमांड है, करप्शन कम हो और जो चीज़ें आ रही, इस्तीफा की मांग है तो इतने दिन हो गए, इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर मांग है इस्तीफे की तो देना चाहिए ना। पेपर लीक हो रहे थे इतने दिन से, अब इन्होंने नीट का एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया, इतनी जल्दी जारी कर दिया, इतने दिन लीक हो रहे थे, तो ये सरासर चीज़ें गलत हो रही है। जहाँ से हो यहाँ बड़ी संख्या में पेपर, पहले भी पेपर लीक हुए। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार रही, फिर आपके शिक्षा मंत्री थे, वो कहते हैं नाथी का बाड़ा है। हाँ, नाथी का बाड़ा है, वो नाथी का बाड़ा है ना। मैं उधर के जस्ट पास का ही हूँ, फतेहपुर शेखावाटी का, गोविंद सिंह डोटासरा के पास के चीज़ें। वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम में फॉल है, तो इन चीज़ों को करना ही चाहिए। तब भी आवाज़ उठी थी, तब भी आवाज़ दबी थी, ये नहीं कि आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस के लोग भी आ जाएंगे और विपक्ष के लोग भी आएंगे, लेकिन जनता की क्या मांग है? जनता की तो यही मांग है कि समाधान हो। आप क्या चाहते हो? आप भी यहाँ आए हो कि किसी से पूछ रहे हो समाधान हो ना? हम भी ये चाहते हैं, ये भी ये चाहते हैं, ये भी ये चाहते हैं। एक ही इस्तीफा मांग रहे हैं ना, बस एक इस्तीफा दे दो। नहीं होगा इस्तीफे से, अकाउंटेबिलिटी तो लो, आप जो आप कर रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी लो। अभी तक मिलने के लिए भी कोई नहीं आया। हाँ, मिलने आपने ये किस प्रकार सोनम जी को उठा लिया है, ये कौन सा न्याय है? बताइए ना मेरे को। क्या आपको सर प्रोटेक्शन अन्ना का भी हुआ है, अन्ना को 14 दिन में समझा दिया था, पर इनको तो कोई मिलने को भी नहीं आ रहा है सर। यानी ये क्या बात हो रही है सर, ये बताइए। क्या कहा गया आगे का क्या? सर अभी तो पता चलेगा क्या होगा, तो पर ये एक पेपर लीक का मामला नहीं है ना सर, 93 पेपर लीक्स है। अब बताइए, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अभी महाराष्ट्र में देखिए टीईटी का पेपर लीक हो गया सर। यानी जिस दिन पेपर था उसके पहले दिन पता चल गया कि पेपर लीक हो गया। यहाँ पर आया? हाँ, मैं नागपुर से आया हूँ। हाँ, मेरे को बताइए सर, मेरे को बताइए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके साथ शिवसेना इसमें है, तो महाराष्ट्र में इतना बड़ा फैसिलिटी होके भी हमारे यहाँ के पेपर्स यूपी बिहार में छापने को देते हैं। बताइए क्यों महाराष्ट्र में फैसिलिटी नहीं है? बताइए मेरे को। ये जो है ना सर, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। अकाउंटेबिलिटी लो, आप जवाबदार हो ना वो बात का, तो आप ले लो। हो गया आपको यहाँ? सर मैं 12 तारीख से आई हूँ। हाँ, वाले कुछ नहीं कहते? तो छोड़ दिया है मेरे को।
हाँ, अरे सर उनको पता है ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है ना सर। इतने बच्चे मरे सर, 22 बच्चे मरे हैं, कल जाके मेरे भी बच्चे होंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये बताइए ना मेरे को, मैं कहाँ जाऊँगा? कोई तो पूछने वाला होना ना। कहाँ से पहुँचे भाई? मैं सर राजस्थान से, अपने मेवाड़ महाराणा प्रताप की धरती से सर। क्या लगता है पूरा जो मामला फैला हुआ है, जो इतना हुआ है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, क्या उससे समाधान होगा? उससे समाधान नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा बच्चा होगा कि दूसरे जो मंत्री होंगे ना अपने अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करने लगे। इससे सबक मिल जाएगा एक अपने सरकार के उन मंत्रियों को कि अब है ना आगे से अगर ऐसे कुछ करेंगे तो ये देश के युवा अपने को छोड़ेंगे नहीं, और ये देश के युवा ही इसको चला रहे हैं। अब आप हमारे जो छोटे मोटे सोशल मीडिया वर्कर हो गए, आप जैसी छोटी मोटी मीडिया हो गई, इन्होंने हमारा चौथा स्तंभ बचा के रख रखा है। बाकी जो हमारी ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, यहाँ पे कुछ और बताते हैं और न्यूज़ पे कुछ और बताते हैं। जब हम घर से आ रहे हैं, मैं खुद मम्मी से झगड़ करके आया हूँ यहाँ पे, मैं घर पे खुद का काम चल रहा है, उसको मुझे 2 दिन बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते तो आज वो जो बंदा अंदर हमारे लिए स्ट्राइक कर रहा है, उसके क्या बिगड़ रही है हमारे लिए, है ना? वो देश के लिए इतने अवार्ड लेके आया, वो साइंटिस्ट है, और उन अपने महान अपने जो क्रांतिकारी है सोनम वांगचुक, उनको एंटी नेशनल का बोल दिया इन्होंने। एंटी नेशनल का मतलब भी समझते हैं सरकार। देशद्रोही का मतलब क्या होता है? जो देश के साथ गद्दारी करता है। अगर इन युवाओं के साथ में जो गद्दारी हो रही है तो ये वो गद्दार नहीं है क्या? सरकार गद्दार नहीं है क्या? ये युवा ही एंटी नेशनल है। अब आप ही बताओ क्या करें इनको? हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, कितने पेपर हो गए और कितने वो कहते हैं हमने तो एक भी पेपर लीक नहीं किया। क्या बात कर रहे हो सर? पेपर लीक होते रहते हैं हमारे उधर, अब क्या ही बताऊं मैं उनको। सीकर से कनेक्शन बताया था नीट वाला। सब होते हैं सर उधर, बस बोलते हैं कि कोई नहीं होता है, सबका हाल ऐसा ही है सब। खूब हुए हैं अशोक गहलोत। मैम कांग्रेस में हुए थे, मान लो सरकार ऐसी नहीं है कहीं नहीं होते, पर इतने तो नहीं हुए हैं, इतना तो देश को मतलब युवा का है ना भविष्य बर्बाद तो नहीं किया है ना। ये उनने इस्तीफे भी लिए होंगे सर, हमको उतना पता नहीं है क्योंकि हम छोटे थे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है हम सरकार है उनसे ही तो सवाल करेंगे। अब ये बोलेंगे भाई लीक अभी हो रहा है और मैं 70 साल पहले या आज 200 साल पहले कैसे चला जाऊँ? हाँ, अभी की बात अभी करूँगा ना प्रेजेंट की। आप ही बताओ कैसे है ये लोग? संदीप यादव यूपी से आए, मऊ जिला से, मऊ जिला से, मऊ यमी। क्या ये तो कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जितनी भीड़ आई है वो नगीना सांसद के कहने पे आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, युवा अपने मतलब जो पेपर लीक का जो मुद्दा इसी माध्यम से आए हैं, बाकी किसी पार्टी का या किसी कार्यकर्ता नहीं बन के आए हैं। मैं कहता हूँ कि ये देश के मतलब पूरे नागरिकों को जितना युवा हैं जो दिल्ली में आया प्रेजेंट टाइम, वो आके उस भीड़ का प्रदर्शन का हिस्सा बने। कितने दिन हो गए आपको? यहाँ पे हम तो लगभग 5-6 दिन से हैं, बार छोड़ के बैठे हैं भाई। देश की बात है, युवाओं की बात है। हम सरकार में अनपढ़ लोग जाहिल MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर बैठते हैं, असेंबली में जाकर बैठते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग यहाँ लड़ाई करने आए हैं। सिस्टम बदलना है। देखिए संविधान में ये सिस्टम भाई मिला है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आप अगर इतना अच्छा होते, हमारे देश के मतलब एजुकेशन मिनिस्टर अगर इतने अच्छे होते तो आके बात करते, युवाओं से बात करते, संवाद करते, और उसमें सोनम वांगचुक को उठा लिया। कितना मतलब गलत, मतलब तानाशाही, ये राजशाही नहीं है, लोकतंत्र वाला देश है। अब इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन हर हाल में हम लोग जाएंगे सांसद, कोई कार्यकर्ता नहीं। देखिए पूरा जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर छात्रों की जो मांग है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दे तो शायद बात बन जाए, और ये जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं वो हो सकता है कि यहाँ से उठ जाए और अपने अपने पढ़ाई और अपने जो और रूटीन के वर्क्स है उसमें लागू काम शुरू कर दे। लेकिन सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा आखिरकार जब मांगा जा रहा है तो सरकारी स्तर पर उन इस्तीफ़ों को लेकर अब तक खोखली बातें क्यों की गई, और जब तक इस पूरे मामले को लेकर एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए गए, उस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। देखिए ये यहीं से पूरा प्रोटेस्ट जो अंदर चल रहा है, और यहाँ बैरिकेडिंग करके सबको कहा गया है कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ करें। अब पुलिस ने थोड़ा बहुत अपना बल प्रयोग करना शुरू किया है ताकि जो बाहर बार लोग निकल रहे हैं उनको अंदर रखा जाए और किसी तरह की कोई हिंसात्मक गतिविधियां ना हो, इस पूरा मसले को ध्यान में रखा गया है। फिर भी अभी भी बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बाहर नज़र आएंगे, और ये जो तादाद है वो आवाज़ इस बात की है कि जो छात्र बार बार मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उस पर सरकार अभी तक कोई भी
बड़ा फैसला लेने से बच रही है। हालांकि संसद का मानसून सत्र है, हो सकता है कि आज उस मानसून सत्र के दौरान एक बड़ी वार्ता भी हो और वहाँ पर इस बात का जिक्र भी हो, आवाज़ भी उठाई जाए कि संसद के इस मानसून सत्र में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं के साथ जो हुआ है उसकी आवाज़ यहाँ जो विपक्ष के सांसद है वो उठाने का काम ज़रूर करेंगे। लेकिन जंतर मंतर के जो हालात है वो थोड़े से यहाँ पर सिचुएशन बहुत टाइट है, चुनौतीपूर्ण हालात है। जो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को गंवाया वो भी यहाँ मौजूद है, कई छात्र जो इससे प्रभावित हुए वो भी यहाँ मौजूद है। इंतज़ार है सरकार के फैसले का कि सरकार क्या कुछ आगे फैसला करती है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जंतर मंतर, नई दिल्ली।